सुनोगे बात। हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग शुरू किए थे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में 2022 ऑनर्स का क्वेश्चन है ना। नोट्स तुम लोग को दिए थे ना 2022 ऑनर्स का क्वेश्चन। तो हम लोग 2022 ऑनर्स में कुछ पार्ट बनाया था। अभी हम लोग ये वाला करेंगे, ठीक है। एक 1 दिसंबर वाला ना, वो 1 दिसंबर 2021 को 160 सच डिवेंचर वेर सोल्ड अगेन एट ₹99 कम इंटरेस्ट। 160 डिवेंचर बेचा है, कितना बोला? ₹99 में। अरे क्या बात बोल रहा है तुम्हारा? कम इंटरेस्ट। ये कम इंटरेस्ट का मतलब क्या बोला था? हम बोला था जैसे हम बोला लैपटॉप बिक्री होता है, तो लैपटॉप में लोग क्या करते हैं, बोल रहा लैपटॉप देंगे, लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग देंगे, एक तो माउस फ्री देंगे, हेडसेट देंगे, एक तो कीबोर्ड फ्री देंगे। तो ये जो कीबोर्ड का दाम, माउस का दाम, सब लैपटॉप का दाम में क्या सब ऐड है। अगर तुमको सब सामान नहीं लेना है तो हम लोग क्या बोलते हैं दुकान वालों को कि हमको माउस कीबोर्ड ये सब मेरा पास है, हमको नहीं चाहिए। तब फिर लोग झट झट देखोगे सबका दाम माइनस करता है, और माइनस करके फिर तुमको लैपटॉप का दाम बताता है। तो लैपटॉप का दाम में सब ऐड है, तो क्या हो गया सबको जोड़कर, तो वही हो गया कम इंटरेस्ट। मतलब ₹99 बोल रहा है, तो 160 डिबेंचर 99 कितना हो गया? 15,840 रुपया। तो ये जो मल्टीप्लाई किया 15,840, इसमें क्या हो गया बोलो? डिबेंचर का भी दाम और इंटरेस्ट का भी पैसा है। अब हम लोग को इंटरेस्ट का पैसा को क्या करना होगा बोलो? माइनस। तो हमको एक बात बोलो, 1 दिसंबर को बेच रहे, कितना दिसंबर को बेचा? 1 दिसंबर को बेचा, मतलब मेरा पास 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक मेरा पास था। तो हम जब अगला आदमी को बेचेंगे ना, तब उससे इंटरेस्ट का पैसा क्या है लेंगे। हम इसका पीछे का लॉजिक भी क्या बोला था, ये जो हम आदमी को बेचेंगे, हम कौन है बोला था वो? हम कौन है? पी सेन। हम कौन है? पी सेन है। हम कौन है? कोई धूल को पकड़ा, कौन है? कोई धूल को पकड़ के बोले हम क्या किया, ये 160 डिवेंचर, 160 डिवेंचर उसको ₹99 करके क्या बेच दिया। तो जब इसको हम बेचेंगे तो इससे हमको दो पैसा लेना है, डिवेंचर का पैसा और साथ ही साथ उससे इंटरेस्ट का पैसा। डिवेंचर का पैसा और इन दोनों पैसा लेना है। और दोनों पैसे क्यों लेना, इसका पीछे का वजह क्या बताया। कंपनी का देखो, इंटरेस्ट देने का तारीख कितना है? 31 दिसंबर। मतलब ये साल भी दिसंबर में और ये साल भी कब है? 31 दिसंबर में। फिर अगला साल आएगा तो फिर कंपनी इंटरेस्ट कब देगा? 31 दिसंबर में। तो हम उस दिन बोला था क्या था, जो पी सेन आदमी है ये किसका डिवेंचर खरीद के रखा है बोला तो? इन्वेस्टमेंट इन क्या बोला? 6% डिवेंचर ऑफ पीके लिमिटेड। मतलब ये आदमी जो है किसका डिवेंचर खरीद के रखा? पीके लिमिटेड का। और ये पीके लिमिटेड का डिवेंचर खरीद के रखा, फिर एक कौन है, कोई धूल को क्या किए बेच दिए, 160 डिवेंचर बेच दिए ₹99 करके। यही तो है सिनेरियो। ये आदमी इसका शेयर खरीदा पी सेन, इसका डिवेंचर खरीदा पीके लिमिटेड का। ये खरीद के कुछ दिन तक अपना पास रखा, जब डिवेंचर का दाम बड़ा घटा तो क्या किया, इसको बेच दिया। तो कंपनी बेचा इसको कि पी सेन बेचा बोला? पी सेन बेचा, कंपनी तो इसको बेचा, कंपनी इसको बेच दी। अब ये लोग अपना आपस में खरीद बेच क्या करते रहेगा। तो मसला क्या बोलो यहाँ पर है। और कंपनी हर साल क्या देगा बोले? इंटरेस्ट। कंपनी हर साल क्या देगा? इंटरेस्ट। तो कंपनी के इंटरेस्ट देने का तारीख कितना है? 31 दिसंबर को। और पी सेन कितना तारीख को बेच दिया बोले? 1 दिसंबर 21 का दिन में पी सेन बेच दिया। तब बोलो जिस दिन पीके लिमिटेड इंटरेस्ट देगा 31 दिसंबर को रोज, उस दिन ये वाला डिवेंचर, ये 160 डिवेंचर पी सेन का पास में है, किसके पास में है? नहीं नहीं, ये वाला जो डिवेंचर पीसेन का पास था ना, अब हम जिसको बेच दिया, अब किसके पास हो जाएगा बोलो? 31 दिसंबर का दिन में इसके पास डिवेंचर है। तो कंपनी वाला जब इंटरेस्ट देगा तो कैसे इंटरेस्ट देगा? ये पूरा पूरी किसको इंटरेस्ट देगा बोले? इसको। हालांकि 1 जनवरी से लेकर, हालांकि 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक कौन होल्ड करके रखा बोलो? ये पी सेन बेचारा 11 महीना होल्ड करके रखा है। और 1 महीना कौन रखा बोलो? सिर्फ ये होल्ड करके रखा। लेकिन कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या जब ये इंटरेस्ट देगा तो दोनों को बांट के देगा। तुम 11 महीना रखे, हम तुमको 11 महीना देंगे, तुम 1 महीना रखे, हम तुमको 1 महीना। क्या ये सब पगला चक्कर गिरी करेगा? ये बोलेगा जिसके पास है
इसको पूरा पूरी 12 महीने का इंटरेस्ट दे देगा, पूरा 12 महीना। बोलो फ़ायदा में होगा कि नहीं होगा? ये रख रहा है 1 महीना और इंटरेस्ट मिल रहा है इसको 12 महीने का। तो पीएसएन क्या बोलेगा बोलो? हम दूर दिख रहे का? हम रख रहे हैं 11 महीने का, तो रखिएगा 1 महीने का और इंटरेस्ट लेगा 12 महीने का। तो इसीलिए पीएसएन जब बेचेगा ना उसको, तो डिवेंचर का तो पैसा लेंगे और 11 महीने के इंटरेस्ट के पैसे से क्या करेंगे, वो भी लेंगे उससे, क्योंकि उसको मिलेगा 12 महीना। तो बन जाएगा सियाना, ये बन जाएगा पूरा से दूर हेवी रकम। तो इसको मिलेगा 12 महीना, तो क्या करेगा, वो अपने 11 महीने का पैसा इससे ले लेगा। तो इसके बाद हकीकत में बचेगा तो 1 ही महीने का बचेगा। इसके बाद हकीकत में बचेगा तो 1 ही महीने का। तो हम लोग 11 महीने का लेंगे। तो वंस 11 महीने क्यों जोड़ा बोला तो? क्योंकि कंपनी लास्ट इंटरेस्ट कब दिए? 31 दिसंबर में। जैसे इधर दिसंबर में देगा ना, वैसे यहाँ पर भी कब दिया होगा? 31 दिसंबर में। तो लास्ट मिला इसको दिसंबर में, तो जनवरी से 1 दिसंबर कितना हो गया? 11 महीना। तो वही लिखा इंटरेस्ट अक्रूड फॉर 11 मंथ। 160 डिबेंचर और बोलो इंटू 99 के 100 रुपए किया। तुम लोग को बार-बार बोला ना, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। 99 रुपीज अपना खरीदने बेचने वाला दाम है, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हमेशा 100 रुपए में, चाहे वो 99 हो, 98 हो, 97.5 हो, चाहे 102 रुपए क्यों ना, 102 रुपया भी होगा तो भी कितना होगा बोलो? ये 100 रुपये ही होगा, इसको याद रखोगे। 6% इंटरेस्ट का रेट कितना बोलो? 6%। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे तुम्हारा? 6% इंटू 11/12, तो कितना रुपए का बोलो? 880 रुपया। मतलब भी क्या हो गया बोलो? लैपटॉप का साथ में लैपटॉप का बैग का दाम, हेडफोन का दाम सब कर लेगा 1540, और ये सब तुम बोली हेडफोन ये सब नहीं चाहिए, तो कितना रुपया निकला? 880। तो दोनों का माइनस कर दे तो कितना आ गया? 14,960 रुपया। तो 14,960 क्या आ गया? सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट, और ये वाला क्या था? सेलिंग प्राइस कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का भी पैसा ऐड होगा, तो हम लोग इंटरेस्ट के पैसे को क्या करना है? माइनस। 11 महीने लिखा हुआ थोड़े ना लेगा, वो एक तो समझा 11 महीने कैसे कैलकुलेट करना है। लास्ट दिसंबर में इंटरेस्ट दिया है, देखो ना क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। वो जो चार्ट टू डेट है ना, 31 दिसंबर का बाद देखो लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज पेबल। हाँ, मार्क भी उस दिन करा के भी गए थे मैंने कुछ। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर, ये वाला लाइन काम का है। इंटरेस्ट कब देंगे बोलो? पेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो हर साल इंटरेस्ट कब देगा लग तुम्हारा? 31 दिसंबर में। ठीक है, तो यहाँ 31 दिसंबर एवरी ईयर, मतलब एवरी दिसंबर, उसका बाद भी आगा 2 दिसंबर। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ से कितना महीना हो गया तुम्हारा? यहाँ से जोड़ेंगे 1 महीना बोलो तो, यहाँ से यहाँ 11 महीना, तो माइनस कर दिया। फिर हम लोग क्या निकालेंगे? ये जो डिबेंचर मिस्टर पी सेन इसको बेचा ना, तो मिस्टर पी सेन भी तो कोई से खरीदा होगा ना बाबू। पी सेन जो इसको बेच रहा, ये खुद तो पहले किसी से क्या हुआ होगा? खरीदा होगा। खरीदने के बाद तब ने इसको बेचा। तो ये जो खरीदा है, देखो कितना कितना खरीदा। पहले का 40,000 डिबेंचर था, ये 40,000 का मतलब कितना हो गया बोलो? 400। ये 18,000 का मतलब कितना हो गया? 180 डिबेंचर। ये तो रुपीज है, फेस वैल्यू। हम लोग का नंबर ऑफ डिबेंचर मतलब पहले ये जो किसी ने किसी से खरीदा, कितना खरीदा बोलो? 400 डिबेंचर खरीदा 36,400 में, 180 डिबेंचर खरीदा 17,370 रुपये में। तो हम लोग को दोनों को कॉस्ट निकालना था, तो हम कॉस्ट निकालने का तरीका क्या बोला था? ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों क्या करेंगे ऐड, और डिवाइडेड पे कितना कर देंगे? 580। जैसे हम लोग बचपन में नहीं पढ़ते थे 400 कलम का दाम इतना, 180 पेन का दाम इतना, तो बताओ एक कलम का दाम कितना? बस वही करना। तो प्रॉब्लम संग तरह, तो पहले दोनों का कलम को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और डिवाइडेड पे कितना कर देंगे? 580। तो वही हम लोग उस दिन किया भी था। 36,400 प्लस 17,370 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे वाला? 580 डिवेंचर। दोनों का पिन का दाम काट कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पिन। तो एक पिन का कितना दाम आया था बोला था उस दिन? 92.71। तो एक पिन का एक बार कर लो, तुम लोगों को करना है तो ऐड करके डिवाइड कर लो, दिल में सुकून मिल जाए थोड़ा सा। नहीं तो फिर तुम लोग सोचोगे सर तो कहाँ से लिख दिए ना, समझ में नहीं आ रहा।
क्या बोली? नहीं, हमको तो भरोसा, हम तो काम करके आए अपना। तुम लोग भी कर लो एक बार, नहीं तो तुम लोग तो मिलाद सुन रही है ऐसा लग रहा है हमको। 92.71 आ गया तो खुश हुआ दिल। तो अमल भी करने होगा ना, मिलाद सुनने से खाली नहीं होगा। सही बात। तो यही जो 92.7 आया ना, हम लोग को माइनस कर देना ना। एक डिवेंचर का दाम 92.71। तो अब हम लोग इसका काम देख लो। अब यही जो आया ना, यही जो 92.71 आया, ये भी तुमको तुम्हारे सवाल में दिया हुआ नहीं। एक तो पतला ही सा सवाल है, पतला गली का तरह एक तो सवाल है बस, लेकिन उसमें तो कुछ एक पतला गली ये भी क्या है बनाने होगा। तो 160 डिवेंचर का दाम कितना का बोला? 14,834। कितना बोला? 14,834। इसको बेचा कितना में? 14,960 रुपये में। तो हम लोग ज्यादा में बेचा कि कम में बेचा? 14,834 का सामान 14,960, तो कितना माइनस के तो कितना ये सच है वो 126 रुपये क्या बोलेंगे बोलो? प्रॉफिट ऑन सेल। कौन सा ऐड हुआ वो? अरे वो नहीं लिखा हो जाएगा, वो अपने से करना निकालना पड़ेगा। कौन? ये वाला? नहीं जो बनाए रेट पे। ये वाला, हाँ वो अपने से रात में सपना में आना चाहिए। ये रात में सपना में नहीं आएगा तो नहीं होगा। पहले जो जो कर चुका था, तो मेन प्राइस है। मेन तुम्हारा क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। तुम्हारा क्वेश्चन में 1 दिसंबर में जो कितना पतला ऐसा क्वेश्चन है, 160 शर्ट डिबेंचर वे सोल्ड अगेन 99 कम इंटरेस्ट। बस इतना ही बोला, एक लाइन बोला बस। वो एक लाइन का चीज कितना बड़ा लाइन हो गया बोले? इतना बड़ा हो गया। तो लोग बोलेगा एक लाइन ऐसा पतला ऐसा एक तो गली तरह एक तो लाइन होगा बस, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद इसका इतना बड़ा सॉल्यूशन होगा। इसमें क्या क्या बात सोचना है बोलो? पहला चीज तो कम इंटरेस्ट है, हम समझा रहे दानिया, हम समझा रहे। पहला चीज कम इंटरेस्ट बोलेगा, तो कम इंटरेस्ट का पहले तुमको इंटरेस्ट माइनस करके उसको एक से इंटरेस्ट लाना है। फिर बेचा है तो बेचने में फिर तुमको क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस। तो बेचा है, फायदा हो या नुकसान, उसके लिए तुमको क्या चाहिए? खरीदा कितना में? हम इस सामान को बेचा 14,960 में डिवेंचर को, तो डिवेंचर हम जो किसी न किसी से खरीदा, तो हम कितना में खरीदा? उससे 92.71। ये 92.71 कैसे निकाला? ऐसे पहले का 400 डिवेंचर, अभी का 180 डिवेंचर, दोनों मिला के कितना डिवेंचर हो गया? 580 डिवेंचर। ये दोनों डिवेंचर खरीदा एक तो 36,400 में, 17,370 रुपये में, और दोनों का पैसा को भी ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवेंचर, तो एक डिवेंचर का दाम मिल जाएगा। तो एक डिवेंचर का दाम निकल गया। हम लोग बेचा कितना डिवेंचर? 160, तो एक का दाम 92, तो 160 का दाम कितना हो गया? 14,834। दिस गोज लाइक दिस। अब तुमको इसका पोस्टिंग करना होगा, निकाल तो लिया, अब तुमको इसको जगह जगह में जाके सब कुछ क्या है बैठाने होगा। बेचा, खरीदेंगे तो क्या होगा? टू कैश, और बेचेंगे तो क्या होगा? बाय कैश या बाय बैंक। तो बेचा तो लिख देंगे सेल, वर्किंग नोट नंबर, फिर इसका रेफरेंस दे दोगे, ठीक है। 16,000 ही क्या बोला तुम्हारा फेस वैल्यू? 160 डिवेंचर बेचा है, तो 160 इंटू 100 कितना हो गया फेस वैल्यू? यहाँ क्या लिखा है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तुम्हारा कितना है? 880। सब बना हुआ, बस उठा उठा के ना उसको सही जगह में क्या बैठाना है, सब वर्किंग नोट में बन गया। ये 880 को उठाना है, इधर ला के इंटरेस्ट का जहाँ बैठा देना है। रुपीज का कॉलम कितना? एक से इंटरेस्ट कितना है? 14,960। मतलब सिर्फ डिवेंचर का दाम कितना है? 14,960। तो 880 रुपये का दर बैठा देंगे, और ये जो एक्स वाला चीज है इसको इधर आके बैठा देंगे। फिर इसको बेचा तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखा है बोलो? 2 PL। प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखा है तुम्हारा? 2 PL। अगर लॉस होता है बेचने में तो कहाँ लिखता है बोलो? बाय PL। प्रॉफिट होगा तुम्हारा 2 और प्रॉफिट होगा तो बाय। बस ये भी तुमने 126 रुपये का ला के रखा। अभी डिसाइड करो 126 रुपये के लिए 3 कॉलम है, ये भी कॉलम फेस वैल्यू का भी, इंटरेस्ट का भी और रुपीज का। तो कौन सा कॉलम है? रुपीज। ये ना इंटरेस्ट है ना फेस वैल्यू, क्या है तुम्हारा? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का पैसा कौन सा कॉलम में लिखा है? रुपीज वाले कॉलम। 126 रुपये इंटरेस्ट है, बताओ, वो तो है नहीं है, तो इसीलिए कहा। और ऐसी भी तो एक से बताओ, एक में और कुछ इंटरेस्ट है इंसान को? तो खत्म हो गया, चली गए। अब तुम निया का बारे में सोचोगे, एक्स का बारे में और कोई इंटरेस्ट सोचेगा? बताओ, कल ही हमको रिलेशन में पढ़ा है तुम लोग का। 74% वही कहानी है, कहीं घटने नहीं चाहिए कोरिलेशन 74 से, नहीं तो बस तुम्हारा पत्ता खल्लास हो जाओ उसका भाई।
नहीं, अब उसके बाद आ रहे ना, इसको लिखना है तुम लोग को है यार। नहीं ठीक, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो, हम इंटेलिजेंट नहीं थे। लिखो, चलो अब थर्ड वाला पॉइंट देखो, फोर्थ वाला। ऑन 31st December 200 सच डिवेंचर्स वेर सोल्ड एट ₹95 कम इंटरेस्ट। मतलब 200 डिवेंचर बेच रहे हैं कितना वाला, 95 रुपीज में। एक बार बोर्ड में सुन लो जो लोग का एक बार प्रॉब्लम है। तो हम लोग वर्किंग नोट नंबर 4 बनाएंगे इसका, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ, हम समझा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ 200 डिवेंचर ऑन 31st December 21। तुमको सबसे पहले काम करना है सेलिंग प्राइस कम इंटरेस्ट। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस क्या दिया, कम इंटरेस्ट, तो हम लोग भी हेडिंग क्या लिखेंगे, बोलो कम इंटरेस्ट। 200 डिवेंचर 95 कितना, 19,000 रुपया। तो आप बोलोगे 19,000 रुपया सिर्फ डिवेंचर का दाम है, मतलब सिर्फ लैपटॉप का दाम है कि सब चीज का ले गए, सारा एक्सेसरी ले गए। तो तुम कहा बोले हमको सब नहीं चाहिए, तो सबका पैसा क्या होगा, माइनस। तो सिर्फ लैपटॉप का दाम मिलेगा। तो वैसे ही डिवेंचर में 95 बोल रहा है, लेकिन डिवेंचर में सिर्फ डिवेंचर का दाम नहीं, लोग क्या लिखा बोला तुम्हारा कम इंटरेस्ट। तो कम मतलब डिवेंचर के साथ इंटरेस्ट के पैसा है, तो इंटरेस्ट का पैसा को हम लोग क्या करेंगे, माइनस। क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ डिवेंचर का दाम, क्योंकि हम लोग लेस करेंगे ना कॉस्ट ऑफ 200 डिवेंचर। तो कॉस्ट लेंगे डिवेंचर का, तो सेलिंग प्राइस किसका लेंगे, सिर्फ डिवेंचर का लेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया बोला तुम्हारा 17,800। ये 1200 कैसे निकाला बोलो, 200 डिवेंचर इंटू 100 रुपया, वापस से बोल रहे हैं 95 से मल्टीप्लाई होगा तो 7,000। इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू इंटू 6% इंटू 12/12। क्यों 12/12, 31st December। और लास्ट इंटरेस्ट कब मिला, 31st December। तो 1 जनवरी से 31st December कितना हो गया, 12 महीना। तो 12/12 कट के तो बात वन ही आएगा, जो बात तो बोल ली थी। फिर भी हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि इधर 11/12 लिखा, उधर 3/12 लिखा, तो एक तो हैबिट रहेगा 12/12। अचानक से सॉल्यूशन से 12/12 उड़ा देंगे ना, तो पता चलेगा कहाँ चली गई 12। ठीक है, इसी के लिए भी 12/12 का लिख दिए कल, क्योंकि हम लोग हर जगह मेंशन किया, कहीं 11/12, कहीं 3/12, कहीं 6/12। जिस सॉल्यूशन में अचानक से उड़ा देंगे ना, थोड़ा अजीब लगेगा फिर। तो 1200 रुपया तो उन्हीं से याद है, 1200 इंटरेस्ट, तो डिवेंचर कितना दाम हो गया, 17,800। फिर कॉस्ट ऑफ 200 डिवेंचर, 200 का दाम 92.71, एक का दाम, तो मल्टीप्लाई कर दिया आएगा 18,542। तो 18, अब तुमको सोचना है, अब इसमें भी तुम लोग गलती कर रहे हो। लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग को कैसे सोचना है, कॉस्ट, कॉस्ट कितना 18,542, कैसे सोचोगा बोलो। सुनो इधर सुनो, कॉस्ट कितना 18,542, उसको तुम बेची हो अगला आदमी को कितना में, 800 में। तो तुम ज्यादा में बेची हो कि कम में बेची है, कम में। तो कम में बेचेंगे तो क्या हो तुम्हारा, कैलकुलेटर के ऊपर मत जाओगे हैं, प्लस माइनस, माइनस आगा तो लॉस, प्लस आगा तो प्रॉफिट। देखो माइनस प्लस तो अपने ऊपर है ना, तुम इसको इससे माइनस करोगे, मान लो 18,542 आया, तो माइनस 17 आता तो प्लस आ जाएगा साइन पर, तो प्लस आने से प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसमें मत जाओगे, कैलकुलेटर में प्लस आएगा मतलब प्रॉफिट, माइनस आएगा मतलब, अब वो सब बचपन में गया, ठीक है। तुमको थोड़ा देखने होगा बोलने में। जो कॉस्ट प्राइस है उससे ज्यादा है या कम है, अगर कम रहेगा तो वो लॉस हो जाएगा, ज्यादा रहेगा तो प्रॉफिट हो। मेरा जिंदगी धन्य हो गया, इतना आवाज बोलती हो, ताली ताली अंजलि के लिए, ताली, इतना आवाज बोली। आप बोलो जो आएगी तुम्हारा, अब समझ में आएगी, देखिए मेरा बात तो समझ में भी आ रहा है, मेरा बात नहीं समझ में आया, सही है। अगला बार सब माइक को पकड़ा दूंगा, ठीक है सानिया अंजलि बात समझ में आ रहा है। बाय बैंक, बेचा बाय बैंक। अब तुमको 3 कॉलम में बैठाना है, जितना बड़ा वर्किंग नोट है तुमको एक एक तो उठा के, 16,000 फेस वैल्यू, 160 डिवेंचर, ओ अभी लिखा ही नहीं है। तो 31st December 21 में क्या लिख देंगे बोलो, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बोलो, सेल। वर्किंग नोट नंबर ये लिखोगी 4 है, ऐसा तुम लोग मत बोलोगे। 20,000 कितना रुपया, इंटरेस्ट कितना है बोलो, 1200। कितना में बेचा, एक से इंटरेस्ट वाला पैसा लिखेंगे, कम इंटरेस्ट वाला मत बढ़ा दोगी, 17,800। और जो लॉस में आया वो बाय में लिखेंगे। ये जो लॉस आया
लॉस वाला को वैसे बाय में लिख देंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आप, लॉस ऑन सेल। वर्किंग नोट नंबर 4, ये सब मेंशन कर दोगे 740। तो इसका भी डेट कितना होगा बोला, 31 दिसंबर 21। यहाँ तक बना लिए। यहाँ तक बनाने के बाद तुम लोगों को क्या महसूस होगा, बहुत बड़ा तीर मार लिया नहीं, अभी भी 2 तीर मारना और बाकी है इसमें। 2 तीर क्या मारना बाकी बोलो। पहले तो ये जो डेट था 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 सितंबर, 1 दिसंबर, 31, ये 1 2 3 4 5, ये 5 तीर मारी तुम लोग। लेकिन सुनो बात, ये 5 तीर मारने के बाद 2 तीर और बाकी रहेगा। वो 2 तीर ऐसा है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है तुम लोग का। वो 2 तीर के बारे में ऐसा क्वेश्चन में 5 का 5 कर दिया। और क्या 2 है सर, अब तुमको सोचना होगा। 31 दिसंबर आया, 31 दिसंबर आया, तो 31 दिसंबर आने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो इंटरेस्ट इन लोग का आपस में लेन देन हुआ सर। लेकिन अगर मिस्टर पी सेन के पास जो डिवेंचर बचेगा, क्या उस डिवेंचर के ऊपर में इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो। उस डिवेंचर के ऊपर में हम लोग तो अमीर आदमी होगा, कॉलिंग से बोर्ड साफ कर रहा का चाहिए। और नहीं हम तो पानी भर देंगे इसमें। तो भर दीजिए। हाँ नहीं यार, डाल दो तो बाबू खत्म हो जाएगा। बोला कि प्लस सर कुछ हो गया। कलर तो मिला हुआ ये सामने डस्टर से डस्टर फस्टर इधर से साफ हो गया, तो काला काला हो गया। डस्टर से पूरा काला काला है। अगला बार से ना हम लोग फाउंडेशन डाल के साफ करेंगे और गोरा हो जाएगा मेरे एकदम। मेबेलिन का फिर फाउंडेशन लाएंगे 800 रुपया का। सेल का खरीदे बोलिए सर। तो बाजार लाने का सारी बाजार लाते हैं। लाने तो हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करता भी तो बोल रहे हैं नहीं ना, इधर देखो बात, बाजार में जाते हैं, आप तो कम करिए तो हम देंगे। हाँ ऐसे बोलते सर, आप सर कम कराते हैं। ये लोग तो मेरा बार्गेनिंग देखी है। सर हम हम लोग हम गए तो ना सबसे आधा देते हैं। टीचर्स डे चिल्ड्रंस डे के लिए सर के साथ होता है। सीख जाओगे तुम लोग। अब तुम लोग को देखना है, देखो ये लाइन हम जो बना रहे हैं, 1 जनवरी का रोज में डिवेंचर खरीदा ये वाला 400 डिवेंचर, फिर 1 अप्रैल का रोज में फिर ही खरीदा 180 डिवेंचर, ठीक है। फिर 1 अप्रैल के बाद कितना, 1 सितंबर। तुम देख रहे हो हम ये सब जगह छोड़ छोड़ के बनाया ताकि तुम ना समझ पाओगे उसका। सेल कर दिया, फिर 1 सितंबर के रोज में क्या किया बाबू, सेल किया, सेल कर दिया। कितना डिवेंचर बेचा बाबू, 1200, 120, ठीक है। फिर 1 दिसंबर का रोज में 160 फिर बेचा, हाँ फिर 200, उसके बाद फिर 31 दिसंबर 31 दिसंबर में फिर क्या क्या बोला, फिर सेल किया 200 डिवेंचर। तो अब तुमको देखना क्या है, तुम जो खरीदे, तुम जो बेचे, तुमको देखना बैलेंस शीट का दिन, जिस दिन ईयर एंडिंग हो रहा है, जिसको हम लोग बैलेंस शीट डेट बोल लो या अकाउंटिंग डेट या एंड बोल लो, उस दिन तुम्हारे पास कितना डिवेंचर बचा, उस दिन तुम्हारे पास कितना डिवेंचर है मतलब किसके पास है बोलो तो, पी सेन के पास में है। किसका डिवेंचर है बोलो, पीके लिमिटेड का। तो कितना डिवेंचर है, 580। माइनस हो जाएगा वो। सबको माइनस करो, कितना आ रहा बोलो, 100 हाँ रुको, आ रहा है फीफा 100 डिवेंचर। अब बोलो ये डिवेंचर जिसके पास होगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो डिवेंचर है किसके पास, पी सेन के पास। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका एंट्री क्या होगा बोलो, 2 में जाएगा कि बाय में जाएगा, उसको मिल रहा है तो उसके तो प्रॉफिट हुआ, उसके लिए प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा बताओ, 100 मतलब 1000। इंटरेस्ट
रिसीव्ड। हम लोग देखो एक्रूड बोल के वर्ड यूज कर रहे हैं कि रिसीव बोलकर। रिसीव अब रिसीव, अब तो एक्रूड 31 दिसंबर में मेरा साल भी खत्म हो रहा है और 31 दिसंबर में इंटरेस्ट मिलेगा भी, तो तब एक्रूड बोलकर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर रिसीव बोलकर वर्ड का। अभी तक हम लोग सब में क्या लिख रहे थे? अक्रूड, क्योंकि बेचा और मिलेगा पैसा बाद में, तो अक्रूड। तो कितना रुपया हो गया वो? 100 डिबेंचर। फेस वैल्यू कितना हो गया? 100 हजार इंटू इंटरेस्ट का रेट कितना वाला? 6%। तो इंटू कितना हो गया? 6%। और 12/12 हो जाएगा तुम्हारा। कितना रुपया है बोलो अब? कितना रुपया आ गया? छह 600। हाँ, कितना रुपया? 600 रुपया है ना। तो 31 दिसंबर का रोज में तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या लिख दोगे तुम? 31 दिसंबर हम 600 बाय 100 into 6% into 12/12। ये कौन से कॉलम में लिखेंगे बोलो? रुपीस के कॉलम में 600 रुपया होगा ना। ये किसके कॉलम में बोलो लिखेंगे? इंटरेस्ट के कॉलम में कि रुपीस के कॉलम में? सर जब आप जैसे हम पूछ रहे 600 रुपये कहाँ लिखेंगे? अच्छा इंटरेस्ट का कॉलम में लिखेंगे, रुपीस का कॉलम में? आ रहे सर आप क्या लिखे इंटरेस्ट रिसीव इंटरेस्ट क्या वाला हाँ वही बात। तो बोलोगे तो ये बात अपने ही दुनिया में होगा ना तुम। दिल में हम लोग बात रखते हैं नहीं, इजहार करने होगा। दिल में रखोगे तो पता चले रिश्ता कहीं और लग गया। जब तक जाके बोले तब तक कहानी खत्म हो गया। और लड़की बोली तुमको कुछ था मेरे लिए तो पहले बोलना चाहिए ना, तो उसको तो पहले बोलने हो ना। और लड़का बोल रहा तुमको समझ में नहीं आया जिनसे हम तुम्हारा साथ है, बोलने होगा। पता है जिन अच्छा हुआ सानिया तुम लोग साथ गए नहीं तो पूरा एक क्लास में से ज्यादा तो पूरा हाँ ये चैप्टर फिर तुम पकड़ नहीं कर पाते फिर। मुझे लगा कि तुम भी चल जाओगी पता है नहीं, लोग अपना कोई ग्रुप है। बाय बैलेंस करके शामिल हो रिकॉर्ड हो जा रहा तुम्हारा बात, ठीक है। बाय बैलेंस CD। तो हमको एक बात बताओ, सब ऐसे बोलते हैं। बाय बैलेंस CD सीडी हाँ CD बताओ कितना हो रहा है? अब वो प्लस माइनस करना होगा। तब बोलो यहाँ डिवेंचर बचा कितना? 100। तो बैलेंस कितना डिवेंचर का होगा? 100। तो 100 डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना हो गया? 10,000। 100 इंटू 100 कितना हो गया बोलो? अब तुम लोग को ने एक काम और करना है। क्या काम करना है बोलो? क्या सर? क्या काम करना है बोलो? ये जो साल एंड हो रहा ना, हाँ भाई बहन सुन लो, इधर देवी और सज्जनों, इधर इधर देवी और सज्जनों, धन्यवाद आपको गूगल पे में 45 रुपये प्राप्त हुए। देवी और सज्जनों बोले जो बैलेंस शीट डेट है ना, जो ईयर एंड होगा, इसे क्या बोलेंगे तारा वाला? ईयर एंड। ईयर एंड में तुमको दो काम करना है, एक तो इंटरेस्ट का काम करना है और दूसरा जो तुम्हारे पास डिवेंचर मौजूद है, डिवेंचर बोल लो या शेयर बोल लो, जो मौजूद है उस दिन उस डिवेंचर का कितना वैल्यू है। 10,000 तो 10,000 10,000 रुपया तो फेस वैल्यू हो गया, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू ज्यादा भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू क्या कम भी हो सकता है। तो तुमको वो वाला एक काम और तुमको करना है खाली। क्वेश्चन में तुमको ईयर एंड बैलेंस शीट डेट में तुम्हारे पास कितना डिवेंचर है बोलो? नंबर ऑफ डिवेंचर कितना तुम्हारे पास? 100। तुमको इसका ना दो चीज निकालना होगा, एक तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, एक क्या निकालना होगा बोलो? कॉस्ट प्राइस। तो 100 डिवेंचर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? निकाल के रखो हम लोग 92.71। तो 100 डिवेंचर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 92 कितना आ गया बोलो? 9271 होगा ना, 927 होगा ना, 9271।
अब इस डिवेंचर का मार्केट प्राइस, इस डिवेंचर का क्या बोलेंगे वाला, मार्केट प्राइस बोल लो, या ज्यादा प्रॉपर वर्ड की अगर बात करोगे ना, कॉस्ट प्राइस को तो माइनस करते हैं सर मार्केट, अब 120 के बाद क्या लिखे हैं कौन सा बाबू, वो वन ऊपर से अब इधर करा रहे तो उधर, तो वहाँ का लिख तो 100 डिवेंचर का दाम कितना होगा 9271। हम लोग को बैलेंस शीट डेट में क्या काम करने बोले, उसका कॉस्ट प्राइस, उसका क्या चाहिए मार्केट प्राइस, बहुत काम का चीज बोल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, या मार्केट प्राइस से भी ज्यादा अच्छा वर्ड होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है जो तुम्हारा मार्केट प्राइस है उसको बेचेंगे तो बेचने में कुछ ब्रोकरेज, कुछ कमीशन, वो सब पैसा माइनस करके जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो जरा सा टेक्निकल अंतर होता है मार्केट प्राइस और एनआरवी में। एनआर मार्केट प्राइस तुमको तुम्हारे सवाल में दिया है, पढ़ो एक बार कि बैलेंस शीट डेट में डिवेंचर का कितना कीमत है, देखो किया है तुम लोग को, कल एक बोला इंटरेस्ट इज पेबल 31 दिसंबर, प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट 600 डिवेंचर पीके लिमिटेड, नहीं दिया है ना तुम लोग को। लेकिन तुम क्वेश्चन नंबर 3 में जाओ एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 में जाओ, 3 का जो पहला पैराग्राफ खत्म हो गया, जो सेकंड पैराग्राफ है ऑन 31 दिसंबर 20 द डेट ऑफ द बैलेंस शीट द मार्केट प्राइस वाज ₹90। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 3 में मार्केट प्राइस दिया कि नहीं दिया, दिया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बना रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 में तुम लोग को मार्केट प्राइस दिया है, नहीं दिया। तुम देखो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, इंटरेस्ट बोल दिया, प्रिपेयर बोल दिया, उसके बारे में कोई बात तुमको बोला ही नहीं है। तो जब मार्केट प्लस तुमको नहीं बोलेगा ना, तो जो उसका कॉस्ट होता है वही हम लोग क्या मानते हैं उसका मार्केट प्राइस, जो उसका कॉस्ट होगा वही उसका मार्केट प्राइस। और इसमें तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलता है कि कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, एक क्या बोल रही थी सर, दोनों को माइनस कर देंगे, इस दोनों को माइनस नहीं करेंगे, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो होगा तुम्हारा वैल्यू। तो दोनों तो एक है सर, हाँ दोनों एक है, तो दोनों का वही होगा 9271। तो बैलेंस शीट डेट में तुम्हारा पर जो लोअर रहेगा जो लोअर होगा वो लिख, दिया हुआ रहेगा और हम लोग लिखिएगा जैसे अभी हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ा है 90 रुपीज दिया हुआ, तो तुम जब बनाओगे ना तो कॉस्ट तो तुमको मालूम होगा, तुम सिर्फ इंटू क्या करोगे 100 इंटू 90, तो 100 इंटू 90 कितना है 9000, इसमें तो दिया हुआ नहीं है ना, नहीं है, तो जो तुम्हारा कॉस्ट है वही तुम्हारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। दिया हुआ रहेगा तो उससे वो ऐड जब भी दिखा इंटू 90, तो इंटू 90 करेंगे तो कितना आया था 9000, तो इन दोनों में से लोअर कितना होता 9000, इन दोनों में, कुछ है ना तो इसलिए बोली इसीलिए वो लिखा। तो यही जो 9271 आया, क्या कर रहे 9271 इधर पर आके क्या करेंगे हम लोग बैठा देंगे। तो यहाँ आकर बैठाने के लिए तुमको ये छोटा ऐसा काम क्या है करना होगा। तो देखोगे तो ये भी एक वर्किंग नोट है तुम्हारा, ये वर्किंग नोट नंबर कितना है वो 5, और ये कितना नंबर वर्किंग नोट आया था, क्या कर रहे भाई, वैल्यूएशन ऑफ, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये तुम्हारा क्या हो गया इंटरेस्ट, सबका हेडिंग तुमको देना हो, खाली वर्किंग नोट 5 और 6 लिख के तुम बहुत बड़ा तीर नहीं मार ली, उसका हेडिंग देने होगा। हाँ ये सम्स करके तीर मारी, मतलब और आप बोल रहे थे कि अगर कुछ नहीं बोलेगा तो लोग वेटेड एवरेज से ही समझ हाँ वेटेड एवरेज से सम्स करेंगे। बहुत हार्ड है यार 2-3 क्वेश्चन बनाओगे तो यार आसान हो जाएगा, काहे नहीं? कौन सा हार्ड है भाई, देखिए अब बोली कौन सा हार्ड है बहन, वो लिखी नहीं है वो नहीं, इतना जो वर्कशीट बनाना पड़ रहा है ना, सुनो अब क्लोज कर दो इसको, इजी है डेबिट साइड को ऐड करो, एक बार कैलकुलेटर चला के हमको बता दो, वीडियो क्लोज कर दो। ऐड कर देना 40 से जाए प्लस 18 कितना हो गया 58, 58 इसका ऐसे अभी इधर मत लिखोगे 58, इस सबको ऐड करो, और इसका फेस वैल्यू, हम लोग तीनों कॉलम एक साथ काम नहीं करेंगे, इसका फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू,
इसका यहाँ इंटरेस्ट पे आ रहा है 58,000। इधर भी आ रहा है 50, तो दोनों में कितना Tally है? हो गया। फेस वैल्यू का कॉलम टैली होगा तुम्हारा, ये कभी गलती नहीं होना चाहिए। अच्छा, फेस फेस वैल्यू वैल्यू हमेशा डेबिट क्रेडिट में सेम एकदम टैली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 270 हो अब गया इंटरेस्ट का करो 270 आया, 480 प्लस 880 प्लस 1200 प्लस 600 3160। हाँ इधर कितना है बोलो? 3160। तो ये ज्यादा है तो हम लोग तो इसको बॉक्स में कितना वैल्यू बैठाएंगे बोलो? 3160। सुन दी नहीं ना तुम लोग? अरे काम का चीज बता रहे बाबा। कान खुला नहीं, आंख भी इधर देखोगी। बोली कान खुला हुआ है। बैलेंस कर लो। बैलेंस ये 270 आए, इधर कितना बोलो? 3160, तो ज्यादा कौन सा है? तो इस जगह ने इसीलिए छोड़ के रखा था 3160। यहाँ भी कितना? दोनों को माइनस करके आ रहा है 2890। 28। जैसे बैलेंस शीट करते थे वैसे ही करेंगे ना, प्लस पहले करेंगे फिर माइनस कर देंगे। हाँ। Yes। अब ये जो आया ना कितना रुपया आया बोलो? 2890। अब उसको हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना डेट देंगे बोलो? अब 31 दिसंबर 21। कितना रुपया आया? 2890। बैलेंसिंग फिगर हो गया। ये तुम्हारा क्या है बोलो तो? ये इंटरेस्ट ट्रांसफर। तो इसका रुपीस में आ रहा है आपका 54,291। 54,291। एक मिनट। 54,293। ये 2 रुपये का आया है। ये जो 742 आया ना तुम लोग का, डेसिमल में होता वो डेसिमल में होता है। एक्चुअली तुम लोग का जाएगा 740 रुपये। ठीक है, तो पूरा एक्यूरेट हो जाएगा तो ना? पूरा एक्यूरेट हो जाएगा। 54291। हाँ हाँ सर। ये 91 आया, 93 आया। इधर 2 रुपये कम करने से इंटरेस्ट जो आए ना तो डेसिमल का रुपीज है, रुपीज का टैली। इंटरेस्ट जो होगा हम लोग हाँ निकाल लेंगे। लेकिन ये बात में हमको रेक्टिफाई करना है। अंजलि जो भी बोली ना, फेस वैल्यू टैली होगा, इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर करके। अरे वो जो 92.71 नहीं लिए हम लोग, 92.71 वही तो डेसिमल का थोड़ा फर्क है। वो तो 92.71 बहुत कुछ आया था उसके बाद, तो इसी के लिए जरा सन 2 रुपये का क्या फर्क आया उसमें। हम लोग जैसे भी करना आंसर एक ठीक है, तो तुम मेरा बात समरी सुन लो। पहले तुम लोग बैलेंस बीडी लिख के खरीदने वाला आइटम और डेट को बराबर, जैसा 1 अप्रैल के बाद सितंबर आए ना, तो बहुत स्टूडेंट क्या करेगा 1 सितंबर यहाँ लिख देगा, और फिर तुम यहाँ लिखोगे तो फिर सेल, तो ये कुछ नीचे होगा कुछ ऊपर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 1 तारीख को एक लाइन में, ताकि गैप कर देंगे, फिर सितंबर के बाद दिसंबर फिर एक लाइन में, फिर 31 दिसंबर इत्तेफाक से दोनों एक ही जगह हुआ, फिर ये इंटरेस्ट, फिर ये बैलेंस शीट। याद रखो कि हर क्वेश्चन में 2 काम तुमको एक्स्ट्रा करना होगा। ईयर एंड में 2 काम होता है, एक इंटरेस्ट और ईयर एंड में तुमको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सब में ये हर क्वेश्चन में होगा, सब में। नए क्वेश्चन बनाओगे तुम लोग? नए जाने फाने नहीं देंगे हम ना। ठीक है चलो, अल्लाह।